अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दफ़ा फिर हम अपने वेबिनार की सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वेबिनार सीरीज़ जो है वो हम कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ, और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो जो इसका गोल है इन वेबिनार्स का, वो बेसिकली ये है कि कम्युनिटी को रीच आउट किया जाए, उनको हेल्प आउट किया जाए, उनको फैसिलिटेट करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम एड्रेस कर सकें। तो जो लोग सुनते हैं, जो ऑडियंस है, अगर आपकी भी कोई ऐसे इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं कि हम उनको एड्रेस करें, तो प्लीज़ काइंडली जो है आप अगर हमें हमारे वेब पेज पर मैसेज करेंगे तो हम उन्हीं एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे जो आप जिनको कि आप सुनना चाहते हैं, जो जिस चीज़ को आप समझना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो एक जो है एक बहुत ही कहना चाहिए कि क्रूशल टाइम हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा क्रूशल टाइम है। बहुत क्राइसिस आया हुआ है, आप खबरें भी देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो इंडिया में भी इट वाज वेरी अलार्मिंग दैट एवरी 1 minute 6 people are dying. This is really very alarming। और जो है हम लोग भी रेड जोन के अंदर आ रहे हैं और ये बहुत ही एक क्राइसिस की सिचुएशन है जिसको कि एड्रेस करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है और इसको सीरियसली लेना भी बेहद ज़रूरी है। मैं इस वक्त I am basically the host of this show. I'm the chairperson Department of Psychology, University of Karachi. मेरे साथ मेरी co-host unfortunately Miss Rubina Feroz होती हैं, Associate Professor in the Department of Psychology. She is not well, so please pray for her. She wasn't well, so she had to excuse. और मेरे साथ एक बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर फिर मौजूद है। He has been working in COVID and he is a very active person और माशाल्लाह से इतनी यंग एज में बहुत कुछ किया है। When you listen to him that you will come to know कि what kind of a work and what kind of a person Dr. Hassan Aaj is। हमारे साथ Dr. Hassan Aaj इस वक्त हैं। He is a medical officer at University of Karachi, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस किस्म का आपका एक डेजिग्नेशन होता है। इसके अलावा डॉक्टर हसान जो है वो प्रेसिडेंट कराची यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और इस वक्त ये बताना चाहिए डॉक्टर हसान के कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्जिन के साथ आपने ये जो प्रेसिडेंटशिप जो है वो हासिल की। इट वॉज लाइक पीपल रियली adore him and really like Dr. Hassan Aaj for the kind of services he keeps on providing. और डॉक्टर हसान आज का apart from this I've seen him working for the community। मैंने जब भी किसी कम्युनिटी के या वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मैंने डॉक्टर हसान को बहुत एक्टिव देखा है। एंड ही इज अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। पीस एक्टिविस्ट भी हैं। जाहिर है कि जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो आप पीस को प्रमोट कर रहे होते हैं और वेलफेयर को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैनेजिंग एडिटर हैं ऑफ अल तफसीर रिसर्च जर्नल। और जो है एक और एजाज इनको हासिल है कि डॉक्टर जो शहीद डॉक्टर शकील औज के बेटे भी होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है। और ही वॉज जो है मरहूम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेसर थे और उन्होंने बहुत जो है वो अपने जो है सब्जेक्ट्स में बहुत काम किया और जो है वो वेलफेयर के लिए भी बहुत काम किया। जी हसान, इस वक्त डॉक्टर हसान, unfortunately we have lost the connection of Dr. Hassan. He is going to talk about the COVID myths and facts. Dr. Hassan is joining us. Till he joins us, Sadaf, can you play the video so that जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं उनको अंदाजा हो जाए, जो कहानियां जो सुनते हैं वो लोगों के मुंह से, और उनको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आइडिया हो जाए कि कोविड कोई मजाक नहीं है। आई एम अ कोविड सर्वाइवर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कोविड is for real. Believe me, it's for real. It's not something that someone is making up या किसी की साजिश है। और ये हम लोग हमेशा कहते हैं ना किसी की साजिश है, साजिश बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर हसान, we will just be presenting 1 minute video and then I would like you to talk about कि आपने जो इस पूरे कोविड में, क्योंकि आप सारे जो है पूरे यूनिवर्सिटी के लोगों को डील कर रहे थे, नॉन टीचिंग को, टीचिंग को, स्टूडेंट्स को आप केटर कर रहे थे सबको, तो आई वुड लाइक यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट एज वेल एंड व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड एज वेल। इन द मीन टाइम हम अपनी ऑडियंस के लिए एक उनको विजुअली सेंसिटाइज करने के लिए हम एक वीडियो प्ले करते होते हैं। तो सदफ, कैन यू प्ले द वीडियो? Can't be transmitted in areas with hot and humid climates. Fact,
The new coronavirus can be transmitted in all areas, including areas with hot and humid weather. The best way to protect yourself against COVID-19 is by frequently cleaning your hands with alcohol-based hand rub or washing them with soap and water. Myth: cold weather and snow can kill the new coronavirus. Fact: there is no reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other diseases. The normal human body temperature remains around 97.7 to 98.6 degrees Fahrenheit, regardless of the external temperature or weather. Myth: you can prevent the new coronavirus disease by taking a hot bath. Fact: taking a hot bath will not prevent you from catching COVID-19. Your normal body temperature remains around 97.7 to 98.6 degrees Fahrenheit, regardless of the temperature of your bath or shower. Myth: the new coronavirus can be transmitted through mosquito bites. Fact: to date, there has been no information nor evidence to suggest that the new coronavirus could be transmitted by mosquitoes. It is a respiratory virus which spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose. Myth: hand dryers are effective in killing the new coronavirus. Fact: hand dryers are not effective in killing the new coronavirus. To protect yourself against it, you should frequently clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Once your hands are cleaned, you should dry them thoroughly by using paper towels or a warm air dryer. Myth: an ultraviolet disinfection lamp can kill the new coronavirus. Fact: UV lamps cannot kill the coronavirus and should not be used to sterilize hands or other areas of skin, as UV radiation can cause skin irritation. Myth: the new coronavirus can be killed by spraying alcohol or chlorine all over your body. Fact: spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your body. In fact, spraying such substances can be harmful to clothes or mucous membranes. Be aware that both alcohol and chlorine can be useful to disinfect surfaces, but they need to be used under appropriate recommendations. जी डॉक्टर हसन. Ji, ma'am. Thank you जी. so much, ma'am, for bringing me and for actually making me part of this webinar. And I'm really grateful to you. And you know yourself that I'm your fan, and I had learned a lot from you. I have attended your sessions as well, and you have like been an inspiration for many of us, for us students. Thank you. And ma'am, regarding the COVID situation, of course, you had been dealing with it, the psychological aspect especially, because we had been facing the lockdown for the last 1.5 year, and on and off there had been lockdown, and there was a strict lockdown of like complete close of everything during last Ramadan. So people had gone, some people had gone through some phases of deep depression and isolation, and many people who are actually who do live alone or who have a very limited circle, they faced some unusual symptoms as well, which you are very much aware of कि वो क्या थे. अभी जो सिचुएशन है कोविड की मैडम, जो थर्ड वेव जो आई है, अब आप ये देखेंगे कल 28 अप्रैल को 28 अप्रैल को सबसे हाईएस्ट डेथ रेशियो रहा है पाकिस्तान में, 201 डेथ इन अ सिंगल डे. अच्छा, ये रेशियो लास्ट जून 2020 के बाद अब आया है, ये इतना खतरनाक दिन हमारे लिए. So you can see that from the very beginning, the worst of the last जो phase था is the initial state of the current phase of third wave. So हम अब बहुत खतरनाक फेज में जा रहे हैं. खतरनाक फेज में हम क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वायरस जो है, कोविड वायरस जो है, उसके जो भी वायरस, चाहे कोविड वायरस हो या कोई भी वायरस हो, ये अपनी हैयत, अपनी शेप चेंज करता रहता है म्यूटेशन के थ्रू. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, द कोविड वायरस कीप evolving
in different areas, in different countries over the period of time, they develop resistance to the treatment as well. Likewise for bacteria. तो वायरस एक्चुअली अपनी शेप बदल देता है, बैक्टीरिया अपनी शेप नहीं बदलता, लेकिन वायरस अपनी शेप बदल देता है, जिसकी वजह से वो एक नया वायरस समझे बन जाता है। होता वही है, लेकिन उसका एक नया म्यूटेंट होता है, तो वो उस पे वो चीज़ें असर नहीं करती उस तरीके से, और उसकी सीवियरिटी या तो बहुत खतरनाक हद तक ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अभी जो वायरस है उसके 2-3 नए स्ट्रेन्स आए हैं कि यूके स्ट्रेन है, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है और एक इंडियन स्ट्रेन जो अभी रिसेंटली है, जिसपे कोविड वैक्सीन असर नहीं कर रही है। तो इंडियन इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ डेथ्स एंड कैजुअलिटीज इन इंडिया। तो ये स्ट्रेन्स आए हैं नए, और जो पुराने स्ट्रेन्स थे उनके लिए वैक्सीन जब बनाई गई, तो अब इनके वो जरूरी नहीं है कि सब स्ट्रेन्स पे असर करे, वो किसी हद तक एक लिमिटेड कैपेसिटी में हेल्प तो करेगी, लेकिन ये कि उस तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि हर स्ट्रेन की एक अपनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है और वो अलग तरीके से एक्शन करता है। कोविड वैक्सीन के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बिकॉज एक लेमैन में कि हम लोग समझते हैं कि ये जो वैक्सीन है इट कैन कॉज ट्रबल फॉर अस मुस्लिम स्पेशली, हम लोगों को इनफर्टाइल बनाने के लिए यहूद और नसारा ने साजिश की है, या हम लोगों को बीमारियों में मुब्तला करने के लिए साजिश की है, या ये बहुत सारे लोग तो अभी भी अगर आप जाएं और लेमैन से बात करें तो दिल से कि ये इट्स ऑल अ मिथ, इट्स ऑल है कि कोई और ईमान की कमजोरी, कोविड का, और ये भी कहते हैं ईमान की कमजोरी है, कुछ नहीं होगा। और मैडम ये भी तो देखिए मुसलमान आपके को कुछ वजू नहीं होगा, करने से वो यही वायरस कहते खत्म हो हैं। जाता है सर मैडम। वो कह रहे हैं कि मुसलमान को कुछ नहीं होगा तो क्योंकि this is the हमारा thing। ईमान बड़ा मजबूत है। जी जी, तो ईमान मजबूत होना चाहिए, लेकिन एहतियात भी करनी चाहिए। हदीस है कि ऊंट भी बांध के रखो, ऐसे खुले छोड़ ना दो कि अल्लाह देख रहा है। तो एग्जैक्टली और बाकायदा जो है वबा के बारे ठीक है में डॉक्टर हसन रिलीजन में भी है, रिलीजन में भी है कि अगर वबा कहीं हो तो आप वहीं रुक जाएं। तो लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, और जितनी ट्रैवलिंग इस दौरान में क्रेविंग हो रही है लोगों को कि हम यहाँ से वहां छुप छुप के जा रहे हैं, प्राइवेट कार्स करके, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई तो प्राइवेट कार्स करके लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो वो क्रेविंग शुरू हो गई है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लर्निंग पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियोस बड़े खुशी से कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। बट अगर आप रिलीजन को ही फॉलो कर रहे हैं तो रिलीजन में भी एहतियात का हुक्म है, इलाज सुन्नत है। तो ये चीजें क्यों नहीं लोग समझते हैं इस चीज को कि अगर हम रिलीजन को भी लें तो रिलीजन ने जो चीज गाइडलाइंस दी हैं प्रॉपरली फिर उसको फॉलो किया जाए। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बजा फरमाया आपने 100%। हम लोग एक तरफ रिलीजन के किसी खास एस्पेक्ट को पकड़ लेंगे कि ईमान हमारा ऐसा है, हम ये कि वो उनकी उनकी नफ्स की ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह एंजॉय करें, घूमे फिरें, उनसे ये मास्क लगता नहीं जा रहा। अब उनको हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का भी होता है कि जब आप व्हेनेवर यू आर सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यू नो द साइकोलॉजी, कि वो लोग फिर एक ब्लेम गेम, एक विक्टिम कार्ड भी होता है कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये शायद खास तौर पे किया जा रहा है, हालांकि ये दुनिया भर के लिए वबा है। इतनी कैजुअलिटीज यूरोप अमेरिका में हुई है, उतनी पाकिस्तान में नहीं हुई है, इस्लामिक कंट्रीज में नहीं हुई है। We should be grateful to Allah Ta'ala for this, that we were saved from that severity, from that period of crisis, but we never know कि it can happen to us as well। और उसके अलावा जो है जो आपने कहा कि बाबा के दौर में हदीस है कि हमें नहीं जाना चाहिए इलाके से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हदीस के अलावा एक एस्पेक्ट रहा है हजरत उमर के दौर में, ये पूरा रहा है वो। उसमें हमारे अबू उबैदा बिन जर्राह वो शहीद हो गए थे इस वबा में, एक वबा चली थी उस वक्त। तो मतलब वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने लिए अपने ऊपर, इतने जलील कदर साहबी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि वो दूसरे शहर चले जाए। कि हजरत उमर की हालांकि दरख्वास्त थी कि आप इस शहर से दूसरे शहर आ जाएं क्योंकि उधर वबा है, लेकिन उन्होंने इस पे अमल नहीं किया और उन्होंने उसको अपना वो किया कि नहीं मैं इधर ही रहूंगा क्योंकि ये हदीस है। तो हमें भी इस तरह की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अपने आप को ये बोल देना माता पिता आजाद बना के भाई नहीं अल्लाह की मर्जी, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। वी आर सपोज्ड टू टेक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, देन वी शुड बी एक्चुअली हैविंग फेथ इन अल्लाह ताला। जो आप कोविड की मैं बात कर रहा था, कोविड में मैडम ये सिचुएशन अभी हम पाकिस्तान में जब लोग वैक्सीन के बारे में बात करें तो वो इस तरह की बातें जब आ रही हैं तो मेरा उनको ये होता है कि अभी आप लोग शुक्र अदा करेंगे वैक्सीन आ गई है लगाने के लिए। कुछ मुल्कों में तो गई भी नहीं है वैक्सीन लगने के लिए। वी आर थैंकफुल, वी शुड बी थैंकफुल। गवर्नमेंट ने इसको एक तो हमें चाइना ने डोनेट भी की है 5 लाख के करीब, फिर 5 लाख हमने इम्पोर्ट की थी साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन जो है। अच्छा, उसमें ये भी एक मिथ है कि भाई वैक्सीन के अंदर वायरस होता है।
अरे वैक्सीन के अंदर वायरस नहीं होता, वैक्सीन के अंदर ईदर किल्ड वायरस होगा, इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, वायरस का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, या उसी तरह का रेप्लिका बना के आर्टिफिशियल वो दिया जाता है mRNA। तो ये चीजें होती है। और वैक्सीन कभी भी जो वो जो हम जब हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो जो स्ट्रक्चर अंदर जा रहा है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि कोविड की तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, फाइट करती है, जबकि वो इनएक्टिवेटेड होता है, इसलिए इंसान को कोई सिम्टम्स होते भी नहीं है। जब बॉडी रिएक्शन देती है, आईजीजी एंटीबॉडीज बनाती है, आईजीएम एंटीबॉडीज बनाती है, तो फिर बॉडी में ताकत आ जाती है कि जब असली वायरस आएगा तो फिर वो जो है उसके रेडी रहती है फाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम जब जाते हैं कहीं भी एग्जाम देने तो मॉक एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल का एंट्री टेस्ट तो पहले मॉक टेस्ट होता है कि बच्चों को तैयारी का पता चल जाए कि भाई कैसे तैयारी करनी है और कैसे एग्जाम में बैठना है। तो वो समझिए ये वैक्सीन हमें उस टेस्ट के लिए तैयारी करती है, असल वायरस के लिए तैयार कर रही होती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी रिएक्शन में हमारी आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज बनाएगी, तो थोड़ा सा फीवर हो सकता है कुछ लोगों को, या बॉडी एक होगा एंटीबॉडीज बनने की वजह से, बाकी कुछ नहीं होता। हाँ, एक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसमें ये क्लॉटिंग का आया था कुछ, आई थिंक 6 in million केसेस, 6 in 1 million में आया था, तरह से वो रीस्टार्ट कर दी गई है वो वैक्सीन भी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन अवेलेबल है, इससे सिंगल शॉट चाइनीज एक और वैक्सीन है जो है वो भी अवेलेबल करवा दी गई है प्राइवेटली। मेरा इसमें ये है कि हमें डॉक्टर हसान would be joining us. Actually, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर एक तो अभी डॉक्टर हसान हमें ज्वाइन करते हैं तो विल टॉक अबाउट इट। एक तो वैक्सीनेटेड हो या ना हो तो एटलीस्ट जी डॉक्टर हसान प्लीज कंटिन्यू। वो आपका वो चला गया था तो आई वाज जस्ट फिलिंग इन द गैप। हाँ, तो जो वो हर इंसान किसी ना किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इंपोर्ट करने की इजाजत देनी चाहिए कि वो भले एक आम आदमी के लिए नॉन अफोर्डेबल होगा वैक्सीन, लेकिन दूसरे आदमी के लिए वो अफोर्डेबल होगी, तो एटलीस्ट वो अपने आप को अपने खानदान को तो बचा सकता है और इस तरीके से और लोगों को भी बचा सकता है, तो हर्ड इम्यूनिटी की तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल ये एग्जाम करने होंगे कि जॉनसन की वैक्सीन जो है और दूसरी वैक्सीन जो है ये अलाउ करनी पड़ेगी पाकिस्तान में इनकी इंपोर्ट। और चाइनीज वैक्सीन जो पाकिस्तान में कैंसिनो जो स्टार्ट होने वाली है, सिंगल डोज चाइनीज शॉट जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी अभी 2.1 मिलियन पॉपुलेशन को इंजेक्ट किया गया है, वैक्सीनेट किया गया है। 2.1 million is very less. It's only 0.5% of the population. हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। रोजाना 60,000 वैक्सीनेशन की जा रही हैं। अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो 10% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में मैडम कम से कम भी 2 साल लग जाएंगे। तो हम वी आर वेरी स्लो, very low in this phase. And one question that comes to my mind is that people think that vaccination would completely cut off the risk of COVID. ये इनको समझाने की जरूरत है। इट्स नॉट गोइंग टू कट डाउन द रिस्क, इट्स गोइंग टू रिड्यूस द रिस्क। इनको लगता है क्योंकि आवाम जो लगवा रही है वैक्सीन, दे थिंक दैट नाउ उनको कुछ नहीं हो सकता, वो हर जगह जा सकते हैं, एंड दे आर मिस इन्फॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर वैक्सीनेटेड। अब उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, उनके चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है इसके चांसेस भी हैं। सो वुड यू हाईलाइट सो दैट कि डॉक्टर हसान की, क्योंकि लोगों के दरमियान ये दिमाग में जो मिथ है ना कि बस अब वैक्सीन लग गई है तो अब बस खुले घूमो, हर जगह जाओ, पब्लिक गैदरिंग में जाओ, नथिंग इज गोना हैपन टू यू, कोई जो हैंड सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, कोई मास्क की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो वैक्सीन लगा ली है। और बड़े प्राउडली लोग कह रहे हैं नहीं यार, why aren't you wearing a mask? Oh, I got vaccinated, don't you know that? तो ये वाले जो है ना, ये माइंडसेट हो गया है कि मास्क क्यों पहनूं मैं, अब तो मैंने लगवा लिया है। So can you tell them that this is something very important, that the audience should know that vaccination basically reduces the risk, does not eliminate the whole issue. ये जरा थोड़ा सा आप बताएंगे, डॉक्टर की जबान से ज्यादा समझ में आएगा, हम तो कह के थक जाते हैं। मैडम आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस कि आपने बहुत अच्छी तरह इशारा कर दिया। ये मैं बोलना चाहूंगा, वैक्सीन कोविड वायरस
को रिस्क को कम नहीं करती, वो सिर्फ अगर आपको कोविड वायरस होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसकी सीवियरिटी आपकी कम होगी, आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। डजंट मीन कि आपको कोविड नहीं होगा, कोविड होगा आपको फिर भी, लेकिन आपकी शिद्दत, आपकी तबीयत खराब उस लेवल की नहीं होगी कि खुदा ना खास्ता जानलेवा हो या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। आप माइल्ड सिम्टम्स में ही रिकवर कर जाएंगे या एसिम्टोमेटिक होंगे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि कोविड वायरस की वैक्सीन आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एलिमिनेट नहीं करती, रिस्क उतना ही है, बस आपकी बॉडी ताकतवर हो जाती है कि वो उसको झेल सकती है, सिर्फ आपकी बॉडी, दूसरों की नहीं। और आप जब आप खुद इन्फेक्ट होंगे तो दूसरों को लगाएंगे भी, तो आप समझेंगे आप ज्यादा मजबूत हो गए, लेकिन डजंट मीन कि आपको वायरस नहीं होगा, वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये बहुत हमें याद रखना चाहिए, हम वी ऑल लेमैन वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि अच्छा वैक्सीन के बाद लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं यार, अगर आप वैक्सीन आपको लग गई तो आपको है, हो सकता है, और दूसरों को लगा भी सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगाई, 2 दिन बाद उनको इन्फेक्शन हो गया कोविड, तो लोगों ने क्या वैक्सीन की वजह से कोविड हो गया। भाई इतनी सिंपल सी बात है, कोविड का फर्स्ट शॉट के बाद सेकंड डोज 21st डे को लगता है, 20 दिन में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। सेकंड डोज के भी 2 हफ्ते के बाद हम बोलेंगे कि पेशेंट इज फुली वैक्सीनेटेड। आप बंदे को टाइम तो दो, मतलब 40 दिन का टाइम होगा पहली वैक्सीन से, दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद हम बोलेंगे कि पेशेंट इज फुली वैक्सीनेटेड। जब हम बोल सकते हैं कि अभी वो वैक्सीन अपना काम शुरू किया नहीं, आपने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया। And Dr. Hassan, I would like to point out here as well कि खाली कोविड की वैक्सीन से बुखार नहीं होता। If everybody remembers who have children, सबको बुखार होता है जब आप फर्स्ट शॉट देते हैं, किसी भी कभी भी वैक्सीन करवाते हैं, किसी बच्चे को वैक्सीनेट कराते हैं, तो हर बच्चे को फीवर होता है, उसके लिए पैनाडोल देते थे। मतलब लाइक आई रिमेंबर दैट व्हेन माय चिल्ड्रन वर हैविंग देयर शॉट्स, सो दे ऑलवेज यूज्ड टू गेट फीवर। सो इट्स वेरी नेचुरल कि ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स होता है जब आप कोई चीज इंजेक्ट करते हैं, किसी भी चीज को, ज़ाहिर है आप वैक्सीन कोई भी लग रही है तो ज़ाहिर है वो रिएक्ट भी करेगी ना बॉडी के साथ, तो उसका जो रिएक्शन है वो फीवर इज अ रिएक्शन, जनरल रिएक्शन टू ऑल द थिंग्स व्हिच हैपन इन आवर बॉडी। हमारा टेम्परेचर सबसे पहले वेरी करता है, तो वो उसको खुदा जाने किस चीज के साथ लेबल कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे जो ये है कि आपको चाहूंगी कि आप एड्रेस करें लोगों को कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारा टेस्ट चला गया है ना तो तुम्हें कोविड है, अगर टेस्ट नहीं गया तो मतलब लाइक ऑन डेथ बेड अगर किसी का टेस्ट नहीं गया, लाइक with me in my case I was on oxygen for 20 days, 24/7 I was on oxygen for 20 days, but I did not lose taste। मेरा तो और सेंसिटिव हो गया था, मुझे कोई चीज खिला दो मुझे लगता था नमक भर के किसी ने दे दिया है मुझे, तो I was more sensitive towards, मेरे टेस्ट बड और ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे towards the food items, और मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने जहर डाल के दे दिया, इतना कड़वा लगता था। और सब घर वाले कह रहे होते थे कि यू नो इट्स देयर इज नो सॉल्ट इन इट, इतना तो नहीं है जितना तुम्हें फील हो रहा है। तो लोगों की ये भी है कि अच्छा स्मेल नहीं गई है तो मुझे कोविड नहीं है, अगर टेस्ट नहीं गया तो मुझे कोविड नहीं है, जिसकी वजह से वो डिले करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्रोसीजर को। तो ये खुदारा ये जो चीजें हैं हर एक की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है ना। सो प्लीज एक्सप्लेन टू द ऑडियंस कि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है, उसका इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, उसकी बॉडी का रिएक्शन हर वायरस के साथ डिफरेंट होगा। तो जरूरी नहीं कि जो 10 लोगों को हो रहा है वो आपको भी हो, आपको कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला एक एस्पेक्ट जो है ना, ये लोग समझते हैं कि अच्छा क्योंकि उसने कहा था उसको तो ये हो गया था, तो मुझे ये नहीं हुआ तो मुझे कोविड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत डेथ रेट हमारा हाई हो रहा है, क्योंकि हम दूसरों को देखकर जनरलाइज कर रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सो आई डोंट नीड टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड। तो आप पहले तो ये बताएं लोगों को कोविड के लिए कब उनको करवा लेना चाहिए अपने आप को टेस्ट, और कहाँ से ये जो मिथ्स हैं कि कहाँ से आ रही हैं और कितनी फैक्चुअल हैं, और ये भी जरा इनको जरा समझा दें कि हर बात सुनने की होती है, ये उस पर अमल करने की नहीं होती है। तो ये जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर दें लोगों को, क्योंकि मुझे भी जब हुआ था तो मेरे जानने वालों ने कहा था नहीं तुम्हें कोविड नहीं है, एंड आई वाज लाइक यार आई एम डाइंग हियर, एंड देन कोविड हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो खुशबू भी तुम्हें आ रही है और तुम्हें तो टेस्ट भी आ रहा है, सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट और तुम्हारी खुशबू जाएगी तो तुम्हें कोविड हुआ। सो दैट वाज द क्राइटेरियन। मैडम बहुत अच्छी बात हाईलाइट कर दी आपने। हम लोगों का एक्चुअली ये है कि कोई भी बीमारी हो, ये हम सबको समझना चाहिए, उसके सिम्टम्स जो बुक में लिखे होते हैं या सिम्टम्स जो एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि
डॉक्टर हसन, वी हैव लॉस्ट योर, आपकी वॉइस चली गई है जो मैडम जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। वी हैड लॉस्ट यू फॉर अ टाइम। आप रिपीट कर सकते हैं डॉक्टर हसन, आप जो कह रहे थे? जी जी मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया में सबको शिवरिंग के साथ फीवर नहीं होता, इस तरह हर बीमारी में जो सिम्टम्स स्टैब्लिश्ड होते हैं डजंट मीन कि वो सिम्टम्स नहीं है तो वो बीमारी नहीं हो सकती। तो जैसे कि आपने कोविड की बात की, कोविड एक वायरल फीवर है। वायरल फीवर में जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं जिसमें फीवर होगा, बॉडी एक होगा, जॉइंट्स पेन, आर्थ्रेल्जिया होगा, जो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, एनोस्मिया होगा, उसके अलावा इचिंग भी हो सकती है बॉडी पे। ये सब सिम्टम्स हैं, इनमें से सब भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है सिर्फ फीवर, हो सकता है ये भी ना हो सकता है सब हो। तो हमें किस सिम्टम्स की बुनियाद पे नहीं सिर्फ क्लासिफाई करना कि कोविड है या नहीं, क्योंकि ये वबा का वक्त चल रहा है, इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल चल रही है। तो हमें ये जहन में रखना है, जहन नशीन रखना है कि जब भी हम में से, हमारे घर वालों में से किसी को भी फीवर होगा तो हमें फौरन ये जहन में रखना है कि ये फीवर, ये वायरल फीवर है, कोविड का है। और अनलेस प्रूवन अदरवाइज हमें सस्पेक्ट हमेशा कोविड करना है। नंबर 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोविड ही होना चाहिए। कोई भी पेशेंट अगर बीमार है इस वबा के दौर में, क्योंकि वबा के दौर में जरूरी नहीं, अच्छा फीवर नहीं है, सिर्फ जिस्म में दर्द है, तो हो सकता है वो उस वक्त भी कोविड ही हो। तो हमें यही प्रिज्यूम करना है। अब हर कोविड का बंदा टेस्ट तो नहीं करा सकता, तो टेस्ट कराने की शर्त आप उस वक्त रखें, क्योंकि मैं ये करता हूँ कि टेस्ट आप अपने आप को कोविड समझ के आइसोलेट भी करें, अपनी सफाई सुथराई का ध्यान भी रखें, ख्याल भी रखें, लोगों को खुद से दूर भी रखें 6 फुट के फासले पे, और खिलाई पिलाई में प्रोटीन डाइट भी, फ्रूट्स भी लेते रहें। लेकिन एक चीज का एक और ध्यान हमें रखना होगा इसमें कि जब हम, अगर मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को कोविड, अब मैं अगर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे इतनी ज्यादा आबादी, हम सब आबादी कैटर नहीं कर सकती, ना टेस्ट ना अफोर्ड कर सकती है, तो जिसके सिम्टम्स 2 से 3 दिन परसिस्ट करें और ज्यादा हो उसको फौरन, और जिसके कोमॉर्बिड ज्यादा हो, जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव का पेशेंट हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, एस्थमा का पेशेंट हो, सीओपीडी का पेशेंट हो, कैंसर का पेशेंट हो, इस तरह का कोई पेशेंट हो जिसको उसको ये सिम्टम होते हैं, तो फौरन अपने आप को पीसीआर टेस्ट कराए नेजल स्वैब के जरिए। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट आ गया है, वो जो है शुरू इन्फेक्शन के 2 दिन पहले से इन्फेक्शन के 5 दिन बाद तक वैलिड रहता है। अच्छा, ये टेस्ट की स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, वो भी 100% का टेस्ट 100 करवाएंगे। Dr. Hassan, your voice is breaking again. It's a very important area that you are talking about. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी मैडम, आवाज आ रही है? You have to repeat again and again. जी जी आ रही है, वो ब्रेक हो रहा था, सिग्नल ब्रेक हो रहा है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोविड का हम ये ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर जो है 100 में से 100 कोविड के पेशेंट्स हैं और हम उन सबका पीसीआर करें तो 60 का पीसीआर पॉजिटिव आएगा, 40 का नेगेटिव आएगा, उसके बावजूद भी वो कोविड के पेशेंट्स ही होंगे। हम लोग क्या ब्लेम कर रहे हैं, हमारे घर वाले क्या ब्लेम कर रहे हैं कि अस्पताल जाते हैं कोविड में डाल दिया, कोविड तो, हालांकि कोविड नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि उसे कोविड नहीं है। हम हर पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे कोविड का जिसमें जरा सा भी कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे होंगे, अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ये हो गए हमें। That's a very important thing, Dr. Hassan, that you have highlighted कि हम लोग जो है वो चीजों को मुझे लगता है कि शायद डिनाइल वो नेगेटिव आएगा, तो हमें कोविड नेगेटिव भी आए तो हमें उसे कोविड पॉजिटिव समझना है अगर उसके सिम्टम्स स्ट्रांग हैं। राइट। अच्छा, ये शायद एक कोपिंग मैकेनिज्म भी है डॉक्टर हसन के वी डोंट वांट टू हियर दैट वी हैव गॉट कोविड। शायद उसके साथ इतना ज्यादा फियर फैक्टर अटैच है कि लोग जो है, क्योंकि आई विल टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, मुझे इतना डर लगता था जितनी मैंने एसओपीज फॉलो किए ना, शायद मेरी सराउंडिंग में किसी ने भी ना किए हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बहुत ज्यादा एसओपीज फॉलो कर रहे होते हैं तो कभी अगर आप बदएहतियाती करते हैं तो तब भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एसओपीज हरकत कर रहे हैं और 1-2 दफा नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, आई वाज फॉलोइंग दैट वेरी रेगुलरली, वंस और ट्वाइस आई सेड यार इतना लंबा हो गया है, चलो यू नो इट्स ओके इफ आई डोंट फॉलो द एसओपीज।
for some time it's okay, but that was not okay. That is the time when I got COVID. क्योंकि जरा सी भी बदएहतियाती जो है वो आपको लम्हा लगता है उसमें कि कोविड होने में लम्हा लगता है कि जब आपको यू कैन कैच इट फ्रॉम एनीवेयर. कभी ऐसा होता है कि वही वाली बात है ना कि हम रॉन्ग वे हर दफा जाते हैं, 10 दफा नहीं तो 11वीं दफा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं हम तो रोज यहाँ से जाते हैं, कभी आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज कैसे हो गया. So it's just like that. We keep on trying. तो ये भी लोगों को जो है वो एक होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर ना किया एसओपी तो क्या हो जाएगा. अगर मैं आज एक शादी में चली गई तो क्या हो जाएगा. तो would you please deliberate on that, because क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजरी हूँ and I have suffered because thinking that कि नहीं हो सकता, तो उसका क्या आप उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि how should the audience actually. मैं ये समझता हूँ मैडम, मैं ये समझता हूँ जैसे आपने बात की, मुझे इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा था तो मैं बहुत उस तरह ग्रिप करने की कोशिश कर रहा था. जो आपने बात की है कि एसओपीज फॉलो करते हुए जरा सी बतियाती, तो देखें एसओपीज फॉलो 100% नहीं हो सकती. हम जिस कंट्री में रहते हैं, इधर जिस तरह की गुर्बत है, और आप देखें कि अगर आप यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी में, अगर इफ आई लिव इन कराची यूनिवर्सिटी कैंपस, सो इफ आई गो आउट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी कैंपस, एडजेसेंट इन द एरिया अयूब गोट है, सच्चल गोट है. So these are the goats where one room in one room there are 8 people residing in one room. And उधर पानी का मसला है, तो जो बंदे उधर फिर खाना 1 या 2 टाइम खा पाते हैं बच्चे मुश्किल, तो जहां बच्चे मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, क्या उनके पेरेंट्स उनको साबुन देंगे, उस तरीके से सैनिटाइजर देंगे, मास्क दिला सकेंगे? क्या वो लोग उस तरीके से एसओपीज फॉलो कर पाएंगे? जहां पानी की इतनी कमी है, क्या वो 20 सेकंड तक हाथ धो पाएंगे? तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है एसओपीज फॉलो करना हमारे ही मुल्क के उन शहरियों के लिए जो गोट में रिसाइड करते हैं, जो लो सोशोइकोनॉमिक स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं. हम लोग तो एसओपीज शायद फॉलो कर कि वो लोग एसओपीज फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना, और वो भी लोकस ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं हमारे लिए. That's very true. अच्छा डॉक्टर हसन, एक और चीज आप ही की इसी बात से मुझे याद आया कि जैसे दुकानों पे मिलते हैं, तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं से उधर से इम्पैक्ट, तो हमें गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी यकीनन तरतीब देनी पड़ेगी, स्पेशली. जी डॉक्टर हसन. जी डॉक्टर हसन, आप पॉलिसी की बात कर रहे थे. कैन यू हेयर मी डॉक्टर हसन? डॉक्टर हसन, आपको आवाज आ रही है? Dr. Hassan, are you there? आई थिंक सिग्नल ब्रेक हो गया है. अभी ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन हमें. अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमारे इंटरनेट में भी कोई वायरस आ गया है जो हमें इस वायरस पे बात नहीं करने दे रहा. डॉक्टर हसन, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? या आई कैन हियर यू. यस मैम. अच्छा, मैं एक सवाल आप जो कर रहे थे ना सचल गोट का और उसका, अगर आपने एक बात की हो इन लोगों से, तो उनके ख्याल में ये सारे अमराज हमारे लिए हैं, क्योंकि हम जितना एहतियात करते हैं हमें लगते हैं. और मैंने जितनी भी मेड से और जो मोहल्ले के जो गरीब हमारे, क्योंकि आई लिव नियर डालमिया, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो इतना कचरा होता है, गंद होता है, हम तो ऐसे ही, हम तो कोई मास्क नहीं लगाते हैं और हम तो यही रह रहे हैं और इसी तरह का पानी पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, ये आप ही लोगों को होता है. तो वो ये भी एक मसला है कि इन लोगों को एजुकेट करने का बड़ा मसला है, बिकॉज वी आर टेलिंग देम टू फॉलो एसओपीज. बल्कि मैं जब एक ट्रेनिंग करा रही थी तो मुझे एक सवाल किया था किसी जो अटेंडी था, उसने सवाल किया, उसने कहा कि आप मैडम बात कर रही हैं सैनिटाइजर की, चीजों की, एहतियात की, एसओपीज की, जो गांव में लोग होते हैं, गांव में लोगों के पास तो इतनी गुंजाइश ही नहीं कि एक कमरे में 10-10 लोग होते हैं, 15-15 लोग होते हैं, और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर जाएं.
या खेलने की कोई जगह नहीं, कोई मैदान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बताएं उन बच्चों का क्या करें? तो ये सवाल भी जहन में आता है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में अगर चेंज लाया जाए, उनको प्रोविजंस की जाए, हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि टू रीच द मैसेज, मगर वहां पर उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या किया जाए? हाउ वुड यू टॉक अबाउट दैट? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू दैट. ओके, सारा का कमेंट आया है, डॉक्टर सान एक कमेंट भी आया है इंटरेस्टिंग. ओवर हियर malls and markets are being opened for a can you see the Yeah, I can see Sara Iqbal's comment. statement? आपको नजर आ रही है जी? उसका जरा कमेंट पढ़े. सारा, आपका कमेंट जो है बड़ा वैलिड है. अभी डॉक्टर सान में ज्वाइन करते हैं एंड ही विल डेलिब्रेट अबाउट इट. देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहां तक बात आती है तो यूथ को रिस्क में नहीं डाला जा सकता, ठीक है? तो इस वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लोज किया जाता है, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को सबसे एंड में किया गया, क्योंकि इस वायरस का क्योंकि यूथ के साथ ये है कि हम क्योंकि अभी इस वक्त जो कोविड की थर्ड वेव आई है, वी ट्राई टू वेट कि थिंग्स गेट बेटर, बट थिंग्स डिड नॉट गेट बेटर, तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस को भी क्लोज करना पड़ा. मार्केट प्लेसेस को इसलिए आप क्लोज नहीं कर सकते या मॉल्स को, उसकी एक वजह है कि मार्केटिंग तो करते रहना है लोगों ने, ठीक है? जरूरियात जिंदगी तो खरीदते रहना है. उसको बंद कर देंगे तो फिर तो जंग का सा मैदान हो जाएगा, फिर लोग दुकानें तोड़ तोड़ के. रिमेंबर डॉक्टर हसन, यूके वगैरह में और उसमें बंद किया गया था, पीपल ब्रोक द विंडोज एंड दे एंटर्ड द मार्केट, सो वो एक केओस हो जाएगा. सो टाइमिंग्स तो अच्छा, टाइमिंग्स से बड़ी इंटेलिजेंटली गवर्नमेंट ने रखी है जी. इसका टाइमिंग से बड़ी गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंटली रखी है जी. मैं इसको कंप्लीट कर लूं कि वो टाइमिंग्स है फ्रॉम 9 to 6. उसमें ये है कि लेस पीपल विल रीच, बिकॉज आधे लोग तो वर्किंग प्लेस पर होते हैं, आधे लोग थके हुए होते हैं, रोजे के दौरान बहुत ज्यादा लोग निकलेंगे नहीं. तो ये एक सोल्यूशन है कि कम लोग निकलेंगे. ज़्यादा रोजे में थके हुए दफ्तर से आने के बाद तो कोई मार्केटिंग नहीं करेगा, और जो छुट्टी वाले दिन उनमें मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, सो दैट लेस पीपल आर अराउंड. सो वो जो है ना, वो चीज है. तो आप प्लीज इसको आप इसका जवाब दीजिएगा. डॉक्टर हसन, what would you like to add to that? Yeah, I would like to add कि देखें, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं, मॉल्स खुले रखे गए हैं, उसकी वजह ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे हमने कंपलसरी मैंडेटरी उनको बुलाना होता है, तो उधर हमें उनको रोकना होगा. मॉल में जाना किसी बंदे की जाती पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है. उसे जाना है तो जाए, नहीं जाना तो नहीं जाए. लेकिन हम उसको स्कूल हम बुला रहे हैं कंपल्जन के थ्रू, जैसे कॉलेज बुला रहे हैं कंपल्जन के थ्रू, या यूनिवर्सिटी बुला रहे हैं कंपल्जन के थ्रू, सो वी आर रिस्किंग, इवन इफ ही डजंट वांट टू कम, ही इज बाउंड टू कम फॉर द अटेंडेंस. तो हम उसको बीमार करने की वो हमें ब्लेम कर सकता है कि आप कैसे बीमार हुआ, जबकि मॉल्स में जाके अगर वो बीमार हो रहा है तो वो अपनी वजह से बीमार हो रहा है कि उसको वो मॉल गया है, हमने उसको कंपल्जन के थ्रू नहीं भेजा. पहली बात ये, क्योंकि मॉल में जाना या मार्केट में जाना इट्स नॉट अ कंपल्जन, हर बंदे की अपनी चॉइस. फिर गवर्नमेंट की टाइमिंग जो है बहुत इंटेलिजेंटली डिसाइड होते हैं कि दिन में धूप इतनी है कि हर कोई बाहर नहीं निकलना चाहता. जो शौकीन लोग होते हैं वो लोग नहीं निकलेंगे इस तरीके से, जिनको बहुत जरूरत होगी वो ही निकलेंगे, जिनको कुछ जनरली कुछ खरीदना होगा, जिनको कुछ जरूरियात जिंदगी खरीदनी होगी, सिर्फ वही लोग इस गर्मी में बाहर निकलेंगे शॉपिंग के लिए. हर कोई उठ के शॉपिंग करने या सिर्फ ऐसी शुगल मेले के लिए, जैसे कि ईद का समय होता है, उसके लिए निकलने की कोशिश नहीं करेगा. इसलिए टाइमिंग बहुत जो इन्होंने गवर्नमेंट ने रखे, और जाहिर सी बात है मिनिमम टाइम रखने चाहिए, ताकि सिर्फ जिसको बहुत जरूरी जाना होगा वो उन टाइमिंग का ख्याल रखते हुए निकलेगा घर से, वो चीज लेके वापस घर आ जाएगा. जिसके लिए जो तफरी के लिए निकलना चाहते हैं, कि हमारे मेजोरिटी विंडो शॉपिंग और इस तरह की चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जा रहे होते हैं, तो उन चीजों के लिए टाइमिंग्स ही ऐसे रखेंगे वो उनको मौका ही नहीं मिलेगा. तो ये चीजें आई थिंक गवर्नमेंट बहुत इंटेलिजेंटली डिसाइड करती है. गवर्नमेंट में जो अहदेदारान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनकी टीम्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं सब चीजें, वो ऐसे हवा में नहीं कर देती हैं चीजें.
उसके पीछे बाकायदा पूरी इंटेलिजेंसिया बैठी हुई होती है हमारी, कि जिसपे वो डिसाइड करते हैं कि ये टाइम रखने से कितना फायदा होगा। ये लोग अजीब अजीब मजाक करते हैं कि कोरोना वायरस रात में इनएक्टिव हो जाता है, शायद दिन में एक्टिव हो जाता है। ये बात नहीं है। बात ये कि आप लोग दिन में निकलना नहीं चाहेंगे। आपको रोकने के लिए हमने ये सख्ती की है। इस सख्ती में आप नहीं निकलेंगे जब तक बहुत जरूरत नहीं होगी, आप नहीं आप लोग निकलेंगे। एक्टिव हो तो जाते, ये चीजें आप हमारे लोग आवाम एक्टिव को हो जाते समझनी चाहिए। शाम में। वायरस, मॉल्स में जाना डॉक्टर साहब, ये वायरस ना हो, ये लोग हो जाते हैं एक्टिव। ये ऑप्शनल। और मैंने कहा वायरस हो ना हो एक्टिव, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। इनको इनएक्टिव करने के लिए, हुकूमत ने डिसाइड किया कि गर्मी में एक्टिव नहीं होंगे, इनको ऐसे ही रखो। तो थोड़ा सा समझने की बात है, बिकॉज नो वन इज टॉपिंग। अच्छा ये भी है कि आप बाहर के ममालिक में जाएंगे तो 5 बजे वहां पे रेगुलर रूटीन है कि आप जो है ना, जैसे सनसेट से पहले सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो शुरू में हम कराची से गए थे, हमने जब एक आध दफा विजिट किया, आयरलैंड विजिट किया तो वो बंद हो गया, लंदन विजिट किया तो वो बंद हो गया। तो हमने कहा यार ये क्या यार, हम लोग तो रात के 8-9 बजे तक हमारी तो दुकानें खुली रहती, मार्केट प्लेसेस, हाँ फूड जो ईटेबल्स हैं वो खुले रहते हैं वहां पे, लेकिन जितनी भी शॉप्स हैं, चाहे वो किसी भी आप उसमें चले जाएं, वो 5 o'clock उनका एक टाइम होता है। और ये है कि सुबह में 9 बजे वो खुल जाती है। हमारे यहाँ 12-1 बजे दुकान का शटर खुलता है, फिर वो जो है रूटीन में आते हैं सब, फिर 2 बजे खाने पे चले जाते हैं, और फिर 3 बजे से शॉप्स शुरू होती हैं। अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कि अगर आप शॉर्ट टाइमिंग्स रखते हैं तो उसमें ये भी है कि केओस नहीं होगा, चीजें जो है वो ट्रैफिक जो है जिनको जरूरत के वक्त शाम को निकलना है वो ट्रैफिक जैम नहीं होगा, क्योंकि आधे लोग तो मार्केट की पार्किंग्स बाहर हुई होती हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी इनकरेज्ड बाय द पब्लिक। लेकिन पब्लिक बहुत रिटेलिएट कर रही है इस चीज को कि 5 बजे क्यों दुकानें बंद कर दी हैं और फला को क्यों नहीं बंद कर रहे। आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। इसके 2 फायदे मुझे लग रहे हैं। कोरोना वायरस के अलावा जो है तो कोरोना वायरस में तो जो हो रहा है वो बंद हो रहा है, लेकिन इसके अलावा रूटीन में भी जब बंद हो रहा था तो आपकी जो पावर है उसको सेव करने का भी एक तरीका है ना। रात को लाइटें बहुत जलेंगी, बाजार रोशन होंगे और ये सब चीजें होंगी, तो वो चीजें भी सारी जो है ना ये भी अगर देखा जाए तो आपके फायदे में ही जा रही हैं। टैक्सेस कम पड़ेंगे, खर्चा कम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो people don't want to accept the change. अगर आप थोड़ा सा जो थर्ड वेव में डिफरेंट विद द ऑडियंस। जी मैडम, हमें असल में अय्याशी लगी हुई इन सब चीजों की ना। हमें आपने कहा 8-9 बजे तक हमारी तो खुली रहती है। 8-9 बजे तो इस्लामाबाद की खुली रहती है मैडम, कराची तो बस 1-2 बजे तक खुली रहता है। तो जो है जो है हम लोग को तो अय्याशी लगी हुई है। हमारे लिए चीजें जो है, हम लोग के लिए हर चीज एंटरटेनमेंट है। और अच्छी, मैं समझता हूँ कुछ जगह पे अच्छी अप्रोच है कि हम लोग इतनी डिप्रेशन में रहते हैं कि हम लोग ने अपनी एंटरटेनमेंट खुद ही बना ली है। हमारे पास ना सिनेमाज हैं, ना वो जो थीम पार्क्स हैं, बहुत लिमिटेड। इतना बड़ा शहर है, ओवर पॉपुलेटेड है, इतना डेंसली पॉपुलेटेड शहर तो होने ही नहीं चाहिए। अब ऐसे शहर में रहते हुए लोगों के पास कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो ऑफ कोर्स वी डू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। बट जब ये वबा आई हुई है तो फिर देखिए, इस वक्त जब आजमाइश का वक्त होता है ना, जो जंगी कानून लागू होंगे, फिर इसमें फिर लिहाज नहीं होता, इस वक्त एंटरटेनमेंट नहीं होती है। इस वक्त हमें किसी की ख्वाहिशात का वो एहतराम नहीं करना होगा। इस वक्त हमें सिर्फ जंगी हालात के पेश नजर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे मैक्सिमम लोग किस तरह बच सकते हैं। कौन सी जान बचानी, ये नहीं, मैक्सिमम जानें बचानी है, ये एक होता है। तो हमें उसके लिए गवर्नमेंट अपना नुकसान कर रही है, इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, मार्केट्स बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो गवर्नमेंट का है, हमारा नहीं है। हम तो जाके खरीद लेते हैं, हमारा नुकसान नहीं है। वो जो गवर्नमेंट जो चलाती है, जो पूरा सर्कल ताजिर जो होता है, जो पूरी मईशत का पहिया चल रहा होता है, जिस खरीदो फरोख्त से वही रुक रही है, जब तो नुकसान तो गवर्नमेंट का हो रहा है। उसके बावजूद भी वो बंद कर रही है। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना खतरनाक हैजर्ड है ये, कि हमें जो है कि, और ये कंपल्जन में है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे या ना चाहे तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये WHO जो है ये दुनिया भर में गाइड कर रही है लोगों को। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, चाहे US UK बड़े से बड़ा जाइंट हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गए हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम लोग को तो हेल्थ केयर सिस्टम और मतलब एक बहुत ही एक प्रिमिटिव स्टेज में है। हमारा तो एक समझिए कि वो वाला हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि उनके मुकाबले हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोई ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं है। उसके बावजूद हम लोग किसी तरीके से फाइट कर रहे हैं।
हमारे यहाँ जो लोगों का मसला है कि ये इस तरह के एंटरटेनमेंट तो करते हैं, शॉपिंग भी करने जाएंगे, लेकिन जब ईद के बाद खुदा ना खास्ता है कि घर वालों को कोविड होगा तो अस्पताल में जब जाने के लिए बेड नहीं मिलेंगे तो उस वक्त भी ये रोना धोना करेंगे, उस वक्त भी ये गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ज्यादा महंगों की मिलेगी, उस वक्त ये ताजिरों को ब्लेम करेंगे कि ज्यादा महंगी। अरे यार, जब सप्लाई ज्यादा, जब इतनी ज्यादा डिमांड होती है तो कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप लोग ऐसी सिचुएशन में ही ना हो। देखिए, बीमारी तो रोका नहीं जा सकता। हम सब हो सकते हैं शिकार जरे जितनी एहतियात करें, लेकिन इसके बावजूद एहतियात तो करनी है ना मैक्सिमम। अगर उसके बावजूद बिल्कुल बिल्कुल हम बीमार हो रहे हैं कोविड, तो मिन जाने बल्ला समझेंगे, लेकिन हमने एहतियात ही नहीं करी तो ये मिन जाने बल्ला थोड़ी ना हुई। ये तुम्हारी अपने अमाल का किया हुआ तुम पे आ रहा है। तो बिल्कुल ट्रू। इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी है, और हमें समझ में ये नहीं आता कि हम अपनी एहतियात, अपनी जान की परवाह नहीं करो तुम, लेकिन तुम्हारे घर वालों की जान की परवाह तो करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। अपने लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दादी नानी के लिए, दादा नाना के लिए, इनके लिए तो करो। आपको उनकी परवाह नहीं है। आप नौजवान लड़का घूम रहा है बाइकों पे, उधर जा रहा है बगैर मास्क के, घर आएगा, दादी भी बैठी हुई है, उसको सामने वो बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है। हाँ, थ्रू ड्रॉपलेट्स फैलता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। सांस से नहीं फैलता, लेकिन थ्रू ड्रॉपलेट्स फैलता है। छींक आए, बलगम आए, हमने हाथ से साफ किया, यूं करके नाक पे हाथ रख लिया, तो हाथ पे जो आ गया वायरल अगर उसका लोड, तो वो जो है हम जहां भी वो हाथ रखेंगे तो उधर वो ट्रांसफर कर जाएगा, और वो परसिस्ट करता है। तो इसलिए हमें जब भी कहते हैं कि बार बार सैनिटाइज करते रहे, बार बार हाथ धोते रहे, तो जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं प्रोटेक्शन, हम उतना करें। लेकिन 100% प्रोटेक्शन तो यकीनन पॉसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स देन वी आर सपोज टू टेक केयर के जिस तरह के हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करें अंटिल की सिचुएशन वर्स होने वाली हो या कोमॉर्बिड्स हो। बिला वजह हॉस्पिटल्स को बर्डन ना करें। घर में मैनेज हो सकते हैं तो डॉक्टर से ऑन कॉल रह के जो टेली क्लिनिक के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं अंटिल कि डॉक्टर आपको बोले कि सैचुरेशन आपकी ऐसी है कि आपको अब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो उस वक्त आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल को अननेसेसरी बर्डन करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अभी कोविड की छुट्टियों की वजह से लोग कह रहे हैं चलो भाई नाक का ऑपरेशन भी करा लूं, चलो मैं पित्ते की पथरी का ऑपरेशन भी करा लूं। अरे यार, ये रोक लो, ये इलेक्टिव सर्जरीज है, इनको रोक लो, इनकी जरूरत नहीं है अभी। ये राइट ये ट्रू। कोई जानलेवा नहीं है पित्ते की पथरी, ये आप आराम से करा लीजिएगा। ये सर्जरी जो है ये अभी इमरजेंसी नहीं, आप हॉस्पिटल जाके अपने आप को, अपने खानदान को रिस्क में क्यों डाल रहे हो। एक सवाल आया शबाना यूसुफ का, ये कब तक रहते हैं ड्रेसेस पे, सरफेसेस पे, इस पे बेटा डिबेट चल रही है अभी तक। और इसमें जो है कुछ जगह पे ये है कि जो गाइडलाइंस थी कि सरफेस के उस पर डिपेंड करता है कि 2 डेज से 3 डेज रहता है, कुछ जगह 24 आवर्स। मतलब ये जहन में समझे कि कुछ जगह पे सरफेसेस जो हैं उन पे 1 दिन तक, कुछ में 3 दिन तक रह सकता है वायरस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सैनिटाइज कर लें, या जो कहते हैं कि भाई जो है अपने आप को जो भी है नजला जुकाम है तो मास्क पहन के रखें ताकि हाथों वगैरह को कंटेमिनेट ना करें। या हम जब बाहर से आ रहे हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल से आता हूँ या क्लिनिक से आता हूँ तो मैं अपने कपड़े फौरन उतार देता हूँ धोने के लिए। और मैं कोविड पेशेंट खुद देख रहा होता हूँ, दो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वैक्सीनेटेड, बट मैं कोविड पेशेंट देख रहा होता हूँ। मैंने अभी लास्ट वीक कोविड पेशेंट देखा है, उसके घर जाके देखा। आई न्यू दैट द पेशेंट इज कोविड, बट आई बीइंग अ डॉक्टर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, मैंने उसको उसी तरह चेकअप किया जैसे एक नॉर्मल पेशेंट का चेकअप किया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वैक्सीनेटेड, बट इट डजंट मीन कि मैं अपनी केयर ना करूं। मैंने अपनी केयर भी करनी है, अपने घर वालों की केयर भी करनी है, लेकिन पेशेंट को भी देखना है। तो सब एहतियाती तदाबीर रखते हमें ये काम करने होते बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सान, आपने जो बात की हॉस्पिटल की कि अगर हो सके तो घर पे रहें, तो यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे कि क्योंकि हॉस्पिटल में फैमिली रीच आउट नहीं कर सकती, एक खास नो गो जोन होता है जिसमें के कोविड पेशेंट्स को रखा जाता है, एंड यू कांट क्रॉस दैट। आपकी फैमिलीज नहीं होती, फिर डॉक्टर्स, फिर जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, वही पेशेंट को देख रहा होता है, और फैमिली रीच आउट नहीं कर सकती वंस यू आर इन हॉस्पिटल। दूसरी बात जो है ये भी बता दें लोगों को कि क्या वल्नरेबिलिटी, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल होते हैं व्हेन यू आर कोविड पेशेंट, इफ समवन एल्स इज इन आईसीयू विद सम अदर डिजीज, क्या वो लग सकती है उसको? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और डिजीज का कोई शख्स आया है और कोविड पेशेंट भी आईसीयू में, क्योंकि सारे सेपरेट तो नहीं होगा, लेकिन उसको कोई और चीज भी है, फॉर एग्जाम्पल कोविड के पेशेंट को ही कोई और मर्ज भी है अलॉन्ग विद कोविड, तो क्या वो कंटेजियस अगर है तो उसको लग जाएगा, और कितने चांसेस है कि उसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी हॉस्पिटल में, क्योंकि डिफरेंट हैं। जी बिल्कुल, काइंड ऑफ क्लाइंट्स होंगे ना। जी बिल्कुल। एक्चुअली हॉस्पिटल्स ने सेटअप में ऐसा किया है कि जो आईसीयू एचडीयूज हैं, जो नॉर्मल जैसे कि जो कोविड नहीं है उनके अलग बनाए हुए हैं, जो आईसीयू को एचडीयूज जो कोविड पॉजिटिव है उनके अलग बनाए हुए हैं। अब कोविड पॉजिटिव में ही बहुत सारे लोग, एक हार्ट पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है, एक लिवर का पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है, एक लंग पेशेंट है लंग कोविड पॉजिटिव। ऐसी बीमारी लग सकती है
तो यकीनन दूसरे कोविड पेशेंट्स को भी लग सकती है वो। लेकिन क्योंकि वहाँ इतनी आईसीयू में थोड़ा सफाई का ध्यान रखा जाता है, तो लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उस लिहाज से एक चीज ये, दूसरी बात ये कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, करेंगे हम, और कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल को उस सूरत हाल में रखें कि जब आपको ये लगे कि जैसे कि अब सिचुएशन घर में मैनेज नहीं हो सकती, जब आप हॉस्पिटल लेके जाएं। दूसरी बात है कि उस हॉस्पिटल लेके जाएं जहां आपको ट्रस्ट और फेथ हो। आप ये कहते हुए ना निकले जब आपका पेशेंट खुदा ना खास्ता अल्लाह के हुक्म से लॉस हो जाए, तो आप ये वैसे ना निकले कि डॉक्टर ने मार दिया, इंतजामिया ने मार दिया, उनके पास इतना रसन आपका वॉइस पे ब्रेक हो गया। बड़ी इसी दौरान शबाना यूसुफ का एक और आया है, क्या सनलाइट में चीजों को रखने से वो डिसइंफेक्ट हो जाती हैं? कैन यू हेयर मी डॉक्टर हसन? शबाना, अगर आपने हमें ज्वाइन किया हो तो शुरू में हमने मिथ्स में कहा था कि सनलाइट से जो है वो डिसइंफेक्ट इस तरह से नई चीजें होती हैं। अगर आप कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे जो जैसे बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं अल्ट्रावायलेट रेस से मर जाते हैं, लेकिन वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आई थिंक डॉक्टर हसन वुड डेलिब्रेट ऑन दैट एज वेल, क्योंकि ये वायरस है, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया यूजुअली। जी डॉक्टर हसन, आप बताएंगे इनका जवाब? मेरे जहन में तो आता है कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेस से जो है वो मर जाते हैं, लेकिन ये तो वायरस है। जी बिल्कुल, सनलाइट जो है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में माइक्रो बैक्टीरियाज जो होते हैं और उसके अलावा उनको किल कर सकती है, लेकिन यूजुअली वायरसेस और बैक्टीरिया को सनलाइट किल नहीं करती है, वायरसेस को किल नहीं करती है। वरना जिन मुल्कों में धूप इतनी शिद्दत से पड़ती है उधर तो वो कोरोना होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि डिसइंफेक्ट नहीं होता है धूप से कुछ भी। कराची में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कराची में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से धूप और गर्मी होती है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ आलिया नवीद का कमेंट है, when there is no treatment of COVID, then any treatment in COVID treatment, I might have missed this part here in address, but how about home remedies, viral? I want to ये मैडम मैं कमेंट इसका जवाब जरूर दीजिएगा डॉक्टर सन। जी होम रेमेडीज जो हैं, जो ये आती रहती हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप में चलती रहती हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। वायरल फीवर, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोई और वायरल फीवर हो, चिकनगुनिया हो, चाहे वो कोविड वायरल हो, हमेशा इन्फेक्शन की सूरत में प्रोटीन डाइट हेल्प करती है इंसान को, और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमें खाने चाहिए, विटामिन होते हैं। दूसरी बात ये कि मिल्क का इंटेक, एग वाइट का इंटेक हमें ज्यादा लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट नहीं है अगर, तो वो रेड मीट भी ले ले, सही है। तो लेकिन ये डाइट की सिर्फ हेल्प करेगी, ये जो होता है कि ये डाल लो उसको, ये सना मक्खी का पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीज। एंड डॉक्टर हसन, ये भी है ना कि कुछ विटामिन प्रिस्क्राइब भी की गई डॉक्टर्स ने, जैसे जिंक है आपकी, विटामिन D3 है। चाहे इसका ही हो सकती या डॉक्टर हसन, आपका वॉइस पे ब्रेक हो रहा है। डॉक्टर हसन, कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड? योर वॉइस इज ब्रेकिंग। डॉक्टर हसन, कैन यू रिपीट आपने जो कहा था? आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, आई कुड नॉट हियर यू। डॉक्टर हसन, कैन यू hear me? Yeah, I can hear you. डॉक्टर साहब, Now. जी आपने जो कहा था वो रिपीट कर दीजिए, ब्रेक हो गया था वॉइस। जी आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। यू वर टॉकिंग अबाउट कि क्या करना चाहिए। मैं ये एग वाइट्स की बात कर रहे थे, प्रोटीन्स की बात कर रहे थे आप कि हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट, एग वाइट एंड मिल्क इंटेक ज्यादा रखना चाहिए। जब भी हमें कोई वायरल फीवर हो, चाहे वो चिकनगुनिया फीवर जो होते हैं, यूजुअली इनमें हमें प्रोटीन डाइट और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही प्रोटेक्ट करती हैं। बाकी चीजें जितनी भी सना मक्खी और ये सब चीजें, इनका कोई एविडेंस नहीं है इनका, नहीं है इनमें, तो इससे अवॉइड करें, इसके दूसरे इफेक्ट जाते हैं।
दूसरी बात, मैं एक और बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी इंसान की जो होती है वो उसकी लाइफस्टाइल से बनती है, सिर्फ डाइट से नहीं बनती है। जो लोग True. एक्सरसाइज करते हैं दे आर बेटर इन इम्यूनिटी। कार्डियो एक्सरसाइजेज आप करते हैं, स्विमिंग आप करते हैं अगर, तो इट्स वेरी गुड। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये यहाँ पर ये होगा कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जो टोटके आ रहे हैं इससे नहीं, इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी, हमारी लाइफस्टाइल से बेहतरी आएगी। हम घर में रहते ही अगर अपनी एक्सरसाइज करते रहें और डाइट लेते रहें तो हमें वायरस का अटैक अगर होगा भी तो उतनी शिद्दत से नहीं होगा। अगर हमारी बीमारी होती भी है तो हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। एक और सवाल उन्होंने पूछा अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ था सवाल, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है तो हम क्या करें। उसमें वायरस का कभी भी नहीं होता है, वायरस हमेशा सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाता है। वायरल फीवर में जो भी सिम्टम्स होता है उसको ट्रीट किया जाता है। HIV वायरस का ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस सी का वायरस का ट्रीटमेंट है जो स्पेसिफिक उधर हम देते हैं, लेकिन उसके अलावा फ्लू वायरसेस जितने भी हैं इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फीवर है तो फीवर की दवाई देंगे, वॉमिटिंग है तो वॉमिट की दवाई दे देंगे, डायरिया है तो उसके हिसाब से दे देंगे। ये चीजें होती हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है। मतलब वायरल फीवर अपने आप बॉडी फाइट करती है और बॉडी को फाइट करने के लिए हमें उसको अच्छी इम्यूनिटी रखने। एक और सवाल ये आया था कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स जब आ जाते हैं तो पैसेंजर्स जा रहे होते हैं फ्लाइट में। जी मैं यही कह रहा था कि कोविड के पेशेंट्स होंगे भी उनका PCR नेगेटिव आ सकता है, तो कोई कोविड नेगेटिव भी हो तो हमें से कॉन्टैक्ट ही करना चाहिए अगर उसके सिम्टम्स ऐसे आ रहे हों। दूसरी बात, एक आइसोलेशन के बारे में बात क्लियर कर दूं कि आइसोलेशन कब तक रखनी है। जिसको सिम्टम्स खत्म हो गए हैं, भले 2 दिन के बाद ही उसका बुखार खत्म हो गया तो 3 दिन कोविड पॉजिटिव भी है अगर वो, तो 3 दिन एक्स्ट्रा करके वो आइसोलेशन से बाहर निकल सकता है। 3 दिन का गैप याद रखेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा हमें अपने आप को आइसोलेट रखना है अंटिल सिम्टम्स वैनिशेस। सिम्टम्स भले PCR पॉजिटिव आता रहे, ओके, सिम्टम्स खत्म हुए 3 दिन आप एक्स्ट्रा रुकें और फिर आप बाहर निकल सकते हैं। Usually लोग कैन यू हेयर मी डॉक्टर सान? यूजुअली जो है कोविड के दौरान तो बहुत लोग एहतियात करते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। पोस्ट कोविड थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के हवाले से, बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग द पोस्ट कोविड जो है ट्रीटमेंट प्लान। क्योंकि एक तो आपको कोविड हो गया, उसके बाद कोविड के बाद जो एहतियात करनी है वो भी जरा आप अगर ऑडियंस को बता दें। जी, क्योंकि लोग समझते कोविड खत्म हो गया फिर वो निकल पड़ते हैं अपनी चीजों पे। इट इज जी बिल्कुल मैडम, जो कोविड के बाद जैसे सिचुएशन होती है, कितने सारे लोग जो कोविड के बाद आ रहे हैं उनके लंग्स डैमेज हुए हुए हैं, लंग्स में कुछ मसले आए हुए हैं, फिब्रोसिस हुए हुए, तो उनकी लंग कैपेसिटी अगर पहले 100% थी तो अब 80% है, 80% थी तो अब 60% है। किसी की ज्यादा डैमेज हुए हुए 40-50% है, किसी की कम डैमेज हो 5-10% डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज तो हुआ है। अब वो उस तरीके से वो एक्सर्शन नहीं सह सकता जिस तरह एक आम आदमी सह सकता है। तो हमें पोस्ट कोविड अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए लंग की हमें एक्सरसाइज ध्यान में रखनी है, एक्सरसाइज करते रहनी है, कार्डियो की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा डाइट हम अनहेल्दी डाइट जितनी लेंगे वो हमें किल ही करेगी, वो हमें उसमें एडिंग एंड अबेटिंग का किरदार अदा की वायरस के साथ। अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, ये सब चीजें, so better stick to the diet, that kind of diet that is healthy, that's fruits and vegetables, milk intake, fruit intake, meat intake and eggs intake, and apart from that daily cardio exercise. These two things will keep you long and give you long and healthy life post covid. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर सान, ये भी यूजुअली कहा जाता है कि जो पोस्ट कोविड जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एक स्ट्रोक का होना भी और कार्डियक अटैक का होना भी होता है, क्योंकि क्लॉटिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजंस आफ्टर कोविड। सो वो भी लोगों को इस चीज का शायद इल्म नहीं है और लोगों को ये पता नहीं है कि पोस्ट कोविड में आपको कितनी एहतियात जो है, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो हार्ट का भी इश्यू हो सकता है, कहीं पर कभी भी आपको हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है, बिकॉज क्लॉटिंग हो जाती है ना उसमें, ब्लड क्लॉटिंग। जी मैम, असल में ये मैकेनिज्म जो आपने डिस्कस किया, जी ये मैकेनिज्म जो आप डिस्कस किया आपने, ये अभी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं बना है, बट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि
पोस्ट कोविड स्ट्रोक भी हो रहा है, एमआई भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये यूजुअली हम इसको एसोसिएट इस तरह करेंगे कि जो ऑलरेडी उस प्रीडिस्पोज थे इस बीमारी के लिए, स्ट्रोक के लिए, या जो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर जिनके थे, या जो ऑलरेडी को ज्यादा चांसेस हैं इसके कि उनके साथ स्ट्रोक और जो जो ऑलरेडी कोमोर्बिड्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, जो ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट हैं, जो जिनके बीमारियां दूसरी तरह की हैं और भी उनके साथ, वो पेशेंट जो है एस्थमा है जिनको, जो ओबीस हैं, जो उनको जी एस्थमा है, जी, तो उनको क्लॉटिंग के मसले आ रहे हैं एक्चुअली। तो उसको मैं वायरस को ट्रिगर नहीं करूंगा, वायरस ने उसकी इम्यूनिटी और चीजें इस तरह वीकेंड कर दी हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड मैकेनिज्म है एज येट। कुछ रिसर्चेस आई हैं बट इट इज नॉट प्रूवन एज येट, अभी उस पे चल रहा है काम। तो लेकिन जो भी वजह है, हमें फिर उसमें हम खून पतला करने के लिए एस्कार्ड, जैसे एस्प्रिन होती है 75 mg की, वो हम दे रहे हैं हर एक को खून पतला रखने के लिए, जो भी 40+ है स्पेशली, और कोविड के बाद उसको हम ये दे रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पोस्ट कोविड भी डॉक्टर का फॉलो अप रखना जरूरी है। जी ये चीज बहुत जरूरी है। जो ऑडियंस सुन रही है, आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हमें अपने डॉक्टर का फॉलो अप रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ट्रीट हो गई तो मुझे फॉलो अप सेशंस लेने पड़ेंगे अपने डॉक्टर से, whoever my physician was, right? यही कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। और उसके अलावा एक और बात भी मैं इसमें ऐड करूंगा कि कुछ लोगों के सिम्टम्स रिकवर नहीं होते हैं। कुछ का जो है हेडेक रह रहा है, कुछ का जो है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट है वो वापस रिकवर ही नहीं हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में मसला है। तो ऐसे पेशेंट में हमें फिर ये ध्यान रखना होता है कि सिम्टम्स उनके रिकवर नहीं कर रहे हैं, कुछ जो कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। तो हमें बस ये, इसीलिए हमें उसको डॉक्टर से फॉलोअप रखना और पर्टिकुलर स्पेशलिटी को दिखवाना है कि भाई अगर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट और वापस नहीं आया है तो हमें उसको वापस दिखवाएं न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोफिजिशियन को, कि भाई व्हाट द इशू, कि किसी और चीज इंटरवेंशन की जरूरत तो नहीं है, कोई स्कैनिंग कराने की जरूरत तो नहीं है, क्या मसला हो सकता है, या ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है तो कितने दिन में रिलीव हो रही है। हमारे पास डाटा भी नहीं है इस बात का, और हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में डाटा, तो छोटी बात बोलूंगा, यूएस जैसे ममालिक में भी डाटा उस तरह का कलेक्ट नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन ऐसी है जी। अच्छा, एक और चीज मैं क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं सुन भी रही हूँ और कर भी रहे इतने अरसे से हम, तो ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने जैसे सुन लिया, जैसे हमने अभी बात की मिथ्स के ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो एक तो आप ऑडियंस को बता कि विटामिन D3 जैसे मौजूद है तो आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। और जिंक भी इसी तरह से, जिंक की भी लिमिट है। बॉडी के वेट के लिहाज से, एज फैक्टर के लिहाज से जिंक की कितनी क्वांटिटी लेनी है आपने, कितनी mg जिंक आप लेंगे। विटामिन D3 जो है वो किसी मोहल्ले वाले से पूछ के नहीं लेंगे, आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, पता चलेगा डेफिशिएंसी है तो देन यू विल टेक विटामिन D3। और विटामिन C जो कहा जा रहा है, ये 3 चीजें जो है वो कोविड की ट्रीटमेंट के लिए कही जा रही हैं और लोग ज्यादातर इसको ले रहे हैं विदाउट इवन गेटिंग असेस्ड। सो प्लीज काइंडली टेल कि ये ताकत की भले अच्छी चीज हो, लेकिन अगर ज्यादती हो जाए तो उसका भी नुकसान है। बिकॉज कमिंग फ्रॉम यू पीपल विल बिलीव मोर, बिकॉज एक फिजिशियन से जब आता है तो लोग ज्यादा की, अगर साइकोलॉजिस्ट से आता है तो वो लगता है कि नफरत से खेला जा रहा है। नहीं मैम, मैं इसमें आपकी बात ऐड करूंगा, वही बात आपने जो की है कि कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन A, D, E and K, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेने चाहिए क्योंकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब रहते हैं, स्टोर रहते हैं। E and K, विटामिन A, D, E and K, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेने चाहिए। विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, मिनरल्स, ये आप ले सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, अगर ज्यादा होंगे तो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, तो इसका इतना इशू नहीं होता, इनकी इंटॉक्सिकेशन नहीं होती है। लेकिन बाकी विटामिन की इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस, सोडियम ज्यादा हम ORS ज्यादा पी लेंगे तो उसकी वजह से भी बड़े मसले होते हैं। पोटेशियम रिच डाइट ज्यादा ले लें तो उसके भी मसले अलग होते हैं, लेकिन वो वक्ती होते हैं क्योंकि वो बॉडी एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स इज समथिंग दैट विल स्टोर इन द बॉडी एंड विल कॉज सिम्टम्स एंड विल कॉज इलनेस। राइट। एंड डॉक्टर हसन, ये बताइएगा हाइड्रेट रहना कितना जरूरी है कोविड के पेशेंट्स को? मैडम, आई थिंक ये if anyone will be asked what is the one single important thing during the virus post COVID and for the immunity, that is hydration.
Hydration is the ultimate remedy. Hydration is the most basic prerequisite for any treatment of any illness and any disease, or for the our immunity. तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने जो मेरे जहन में बोल नहीं पाया था और मेरे जहन से स्किप हो गया था, दैट इज द हाइड्रेशन, तो आपने पिन पॉइंट करवा दिया. Hydration is single most important thing that can keep us safe. Okay, so everybody who is listening, तो benefit हो रहे हैं माशाल्लाह से, and comments are coming. अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल डॉक्टर हसन, because this is something very important, so lot of things are coming up in my head. किसी ने सुबह एक सवाल किया था, okay, making us aware of it, okay. तो उसमें ये था कि मदर्स जो छोटे शीरख्वार बच्चों की माओं के लिए क्या मैसेज है? शीरख्वार बच्चों की माएं परेशान है इस वक्त कि अगर खुदा ना खासा उनको कोविड हो जाता है तो कीपिंग योर बेबी अवे, अगर कोई 6 महीने का है, 3 महीने का बच्चा है, या ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही है उसको, तो उनके लिए क्या वो है कोविड के दौरान, क्या वो जो है वो अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं? उनसे फासला रखना उन माओं का बड़ा मुश्किल है ना, छोटा बच्चा, उसका डायपर भी आपको चेंज करना है और वो माँ के अलावा किसी और के पास जाएगा नहीं, कितनी देर किसी और के पास रहेगा, तो उसके लिए अगर काइंडली आप थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, इज इट ओके टू फीड द मदर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, या उसकी कोई एसओपीज है? मैडम आपने जो सवाल किया है बड़ा ही वो ट्रिकी सवाल है ये, बिकॉज अगर आप किसी भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो इसमें 2 तरह की मुतज़ाद चीजें आएंगी. मैं समझता हूँ एज अ डॉक्टर कि अगर आपको कोविड है और आपका बेबी जो है वो उसको आपकी जरूरत है ब्रेस्ट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी इम्यूनिटी के लिए, उससे बड़ी इम्यूनिटी उसको मिल नहीं सकती है, उसको अपने आप से दूर ना रखें. सही, राइट. लेकिन उसके साथ जितनी हाइजीन को डॉक्टर हसन बड़ा केयरफुली है ना, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होगा उस माँ को डबल द टाइम जो वो केयर कर रही है उसके. हाइजीन पे तो कॉम्प्रोमाइज, हाइजीन तो नॉर्मल हालात में भी बच्चे की भी माँ की भी रखनी चाहिए. बच्चे को हर एक आके टच करता है, प्यार करता है, वो भी नहीं करने देना चाहिए. लेकिन इस सूरत हाल में भी हाइजीन का ख्याल रखना है, लेकिन उसको दूर ना करें माँ से. उसके अल्टीमेट हेल्थ ताल्लुक ही उस ब्रेस्ट फीड से ही रखती है कि वो उससे इम्यूनिटी उसको डेवलप होगी, और उससे जो उसको जो ग्रोथ, उसके जो इमोशनल वो जो चीजें अटैच होती हैं बच्चे के अंदर, वो जो चीजें उसको हेल्प आउट करेंगी. इस तरह छोड़ देने से आई थिंक वो बीमार हो जाएगा. जितने भी माओ के बच्चे, जो छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ कि जितने ही बच्चे फैमिली इन्फेक्ट हुए, उनके पेरेंट्स ने उनके बच्चों को आइसोलेट किया, आप बच्चों को छोड़ दें. मैंने कहा बच्चों को अपने साथ ही रखें, बस एहतियात करते हैं. So that's the only way possible. Okay, good. This was very important because lot of people who were concerned, तो ये उनके लिए बड़ा फायदा हो गया उन माओं के लिए. और आपका मैसेज ये है कि अगर 10% कर रहे थे तो अब आप 100% अपना हाइजीन का और चीजों का ख्याल रखेंगे, एसओपीज को और ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि यूजुअली होता है कि फॉर ग्रांटेड बहुत सारी चीजें ले ली जाती है ना कि इट्स अ नॉर्मल रूटीन फैक्टर, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू कोविड सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल ड्यूरिंग कोविड एंड यू हैव टू सी ऑल दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द एसओपीज ड्यूरिंग. अपनी केयर तो कर ही रहे हैं आप, बच्चे के लिए भी एसओपीज को बहुत प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करें. इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? एंड इट्स ओके. और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को दूर करने का, दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि नेचर ने जो इम्यूनिटी मदर मिल्क में रखी है वो किसी और चीज में नहीं है, बॉटल फीड में नहीं हो सकती है. अच्छा, एक सवाल आया था, बस लास्ट क्वेश्चन है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसलिए मैं कर रही हूँ. उन्होंने कहा कि रशियन एक रिसर्च आई है, मिस अतिया बशीर ने कहा है, रशियन रिसर्च सेज दैट इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नॉट वायरल because people die because of blood clotting. So इस पे अगर आप चाहते कुछ कह दें तो. अच्छा, एक इन्हीं के सवाल से डॉक्टर हसन मुझे भी एक सवाल आया कि लोग कोविड की उसके लिए बहुत इंतजार करते हैं, एंड एज फार एज आई हैड साइंस सो आई नो कि वायरस जो है जितना क्विकली मल्टीप्लाई करता है वायरस, उतना बैक्टीरिया थोड़ा टाइम लेता है. एम आई राइट? आई मीन आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन, बट जितनी मैंने पढ़ी है साइंस, तो उसमें यह कि बैक्टीरिया इतना टाइम नहीं लेता जितना कि वायरस मल्टीप्लाई होने में मिनटों में. जी मैडम, वायरस का मसला मल्टीप्लाई होता है. अलग ये है कि वायरस और बैक्टीरिया का मसला है कि बैक्टीरिया एक लिविंग सब डॉक्टर सान, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सेकंड आपका कनेक्शन वापस आ जाए जी. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा
इसको थोड़ा सा अपना इंटरनेट को थोड़ा सा सही कर ले तो ये आखिरी जवाब जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी मैम। जी प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। means virus is like a body, it like a living organism, so that's why in the definition we say that virus has a borderline of living and non living। जो रशियन वाली बात की, तो रशियन जो आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट रिसर्च प्रोबेबली, तो मुझे नहीं पता इस बारे में कि इसमें सदाकत है या नहीं, बट मैं सिर्फ वही डाटा एस्टैब्लिश जो शेयर करूंगा, क्योंकि रिसर्चेस इंटरनेट पे तो बहुत आती रहती हैं। वी आर बाउंड टू एक्चुअली प्रोपगेट दोज थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन द बुक्स ईदर, or that is being proven or being जो है told to us by the WHO, by the Yes. FDA। so only even in medicines हम वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो FDA अप्रूव्ड होते हैं। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि बड़ी अच्छी है लेकिन वो FDA अप्रूव नहीं होती हैं, तो हम उनको नहीं प्रिस्क्राइब करते। एज अ डॉक्टर इट्स नॉट माय डोमेन टू प्रिस्क्राइब दोस मेडिसिन व्हिच आर नॉट FDA अप्रूव्ड। हर्बल मेडिसिन होती हैं। लेकिन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO की जो पॉलिसी है, जो NCOC पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, वही हमें एज अ डॉक्टर फॉलो भी करनी है, वही स्टैब्लिश चीजों को हमें प्रोपगेट भी करना है। ये इंडिविजुअल रिसर्चेस जब ये 2-3 जगह से इसकी वैलिडेशन हो जाएगी तो ये खुद मेन कोर्स का हिस्सा बन जाएगी, ये फैक्ट बन जाएगी फिर, और ये सब चीजें पीछे चली जाएंगी। ये अभी एवोल्यूशन हो रही है क्योंकि वायरस अभी स्टडीड हो रहा है, तो ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन इट्स स्टिल अ वायरस। आई वुड से कि इतनी ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी है इस पे कि ये तो फॉर श्योर है कि ये वायरस क्योंकि जितना जितना क्विकली वो हो रहा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को और आपको भी बताऊंगी कि जब मुझे कोविड हुआ था तो आई न्यू क्या है कोविड, क्योंकि फौरन से मुझे रिएक्शन हुआ मेरी बॉडी का, और आई स्टार्टेड स्वेटिंग एंड मुझे कार्डियक अटैक वाला फील नहीं होता। एग्जैक्टली वही सिम्टम्स आए थे मुझे कि जैसे आई एम हैविंग अ कार्डियक अटैक एंड आई इट सडनली क्लिक्ड दैट कुत्सा यू हैव कोविड, बिलीव इट और नॉट यू हैव कोविड। लेकिन मैं डिनाइल फेस चल रहा था मेरा कि नहीं मुझे नहीं कोविड हो सकता क्योंकि मैं तो सारी SOPs फॉलो कर रही हूँ एंड ऑल दैट। एंड बाय evening my brother called and he said ke what's wrong, why are you speaking like that? I said, I'm just tired, I went out and thoda sa mujhe isliye lag raha hai। He said no, you have COVID, because he has been seeing COVID patients for the last one, jab se hua hai to US में तो वो देखी COVID patients रहा, पहले तो वहीं से हो रहा था। तो वो चीज जो है ना वो फिर मुझे क्लिक हुआ कि नहीं यार, ये आई हैव टू डिनाइल से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा डिनाइल फेस चल रहा था कि नहीं मुझे नहीं हो सकता, कि मैं तो बहुत SOPs फॉलो करती हूँ, बड़ा एहतियात करती हूँ, सब कर रहे हैं। तो वो within minutes, within hours I was in a very bad shape. It just took me a few hours. मैंने जिस किसी को बताया उसने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ और होगा, बहुत अरसे से तुम कैरी कर रही होगी उस वायरस को। मैंने कहा बेटा इसको कैरी कर रही होती मैं तो with me with asthma, with obesity, with lot of other complication, I wouldn't have survived. Yeah, you know So ma'am, it took just few hours, I was in a bad shape. Yeah, Allah Ta'ala had been very kind to you that you get। Yes, Allah has been very kind. A lot of prayers. I'm very thankful to people who had prayed a lot. मुझे मालूम भी नहीं था कि इतने लोगों ने दुआ की है और वो दुआएं वापस लेकर आई हैं, because मेरे chances, मेरे अपने भाई was very upset when he spoke to me after 15 days. He said, I'm your doctor but I can't talk to you. उसने मेरी बेटी से कहा कि I can't talk to your mom because if I talk to her then I'll no longer be a doctor. I'll be a brother. तो वो वहां से बैठ के वो जितनी भी प्रॉपर मेडिकेशन थी, चीजें थी, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग थी, वो सारी चीजें चल रही थी। सो मैं यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस पर ना यकीन करें कि घंटे दिन और 3 दिन बाद पता चलेगा कोविड है कि नहीं, तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। डॉक्टर हसन, डोंट यू थिंक इट्स टू लेट? क्योंकि वायरस तो अपना काम कर चुका है। अगर आप डिले करेंगे, वायरस हैज डन इट्स वर्क। आप भले फिर उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे। जी, मैंने शुरू में यही बोला कि any fever nowadays during this pandemic we should consider that fever as COVID fever until proven otherwise। हमें समझना ही चाहिए। जो भी पेशेंट मेरे पास आ रहा है गला खराब हो गया, मैं कहता हूँ हो सकता है कोविड हो, रखना। मैं यही यहीं से स्टार्ट करता हूँ। That's very true। और ये मेरे ख्याल से सबसे पहले जितनी भी ऑडियंस है उनको ये है कि हर चीज को सीरियसली लेना है, ये कोई मजाक नहीं है। once you have it then उसके पीछे there is no turning back और कि हम उसको undo कर सकें किसी चीज को। Thank you very much डॉक्टर हसन। दिल तो नहीं चाह रहा इतने सारे सवाल अभी भी। When I was talking to you I had a lot of questions coming up और आपने कहा मैडम ने बुरछार कर दिए हैं सवाल जवाब की। तो you were saying something you wanted to। कमेंट आया था,
या एक जवाब आया था कि WHO को फॉलो नहीं करते रशियन। अब बिल्कुल ठीक कहा, रशियन और चाइनीज जो है उनका अपना तरीका इलाज भी है, उनका अपनी चीजें हैं, तो इसलिए WHO को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, वी फॉलो WHO, वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ WHO, वी फॉलो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स, we have GRAP of Pakistan, लेकिन but GRAP always allow the medicines which is being allowed by FDA. चाइनीज मेडिसिन अलाउ नहीं है, अभी तक ग्रैप ने नहीं किए। चाइनीज मेडिसिन जो आ रही है पाकिस्तान में उसका मैं हिस्सा हूँ, क्लिनिकल ट्रायल्स का मैं हिस्सा रहा हूँ और आई बीन पार्ट ऑफ एज द क्लिनिशियन। लेकिन ये कि उधर वो अभी ग्रैप हर दवाई को अलाउ नहीं करे जो चाइना में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस हो रही है। तो एक्चुअली वी एज कंट्री वी फॉलो WHO, सो ऑन कैमरा in any forum I am supposed to follow the policy and I am Right. supposed to say those things which are proven by the WHO or FDA and being said by them. और ये भी है ना डॉक्टर हसन के जो चीज अभी प्रूव नहीं हुई है या जो चीज अभी पॉपुलर नहीं, उसके ऊपर हम डेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कोई चीजें आती हैं उसको आपने एक टेस्टिंग प्रोसीजर से तो नहीं गुजारा और हमें नहीं पता वो कितनी रिलायबल उसकी फाइंडिंग्स है। टिल वी नो दैट दे आर रिलायबल फाइंडिंग्स, वी कांट कमेंट ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन, इट वाज एन अमेजिंग सेशन विद यू और बहुत मतलब फ्रूटफुल रहा, इसलिए कि लॉट ऑफ पीपल जिनके दिमाग में वो डिफरेंट मिथ्स थी और वो ये समझ रहे थे चीज़ों को, खासतौर से वैक्सीन के हवाले से जितना आपने क्लियरली आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक पीपल हैव बेनिफिटेड। और सवाल आते रहेंगे एंड आई थिंक अगर आप चाहें तो फिर आप उनको हम आपसे पूछ भी लेंगे, बट यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक यू, जज़ाक।